लेकिन उनको कोई जानता नहीं, समझता नहीं है। सहज का मतलब होता है सहज। सह माने साथ और ज माने पैदा हुआ, आप ही के साथ पैदा हुआ है। ये योग का अधिकार आपके साथ पैदा हुआ है। हर एक मनुष्य को इसका अधिकार है कि आप इस योग को प्राप्त करें। लेकिन आप मनुष्य हो तब, अगर आप जानवर हो गए तो इस अधिकार से आप च्युत हो जाते हैं, या आप दानव हो गए तो भी इस अधिकार से आप च्युत हो जाते हैं। अगर आप मनुष्य हैं साधारण तरह से तो आपको अधिकार है कि इस योग को आप प्राप्त करें। यही एक योग है, बाकी कोई योग नहीं। बाकी जितने भी योग हैं वो सब इसकी तैयारी है। सहज योग के और दूसरे माने ये भी लगाते हम लोग कि सहज माने सरल, सीधा, एफर्टलेस, स्पॉन्टेनियस, अकस्मात घट होने वाली चीज। क्योंकि ये एक जीवंत घटना है। जैसे आपका जन्म होना, जैसा आपका माँ के गर्भ में रहना, जैसा पेड़ों का फूलों से लग जाना, फलों में परिवर्तित होना, उसी प्रकार ये एक बड़ी भारी सहज घटना है, स्पॉन्टेनियस, नेचुरल, नैसर्गिक घटना है। और ये घटना जो है ये मनुष्य की उत्क्रांति की चरम सीमा है। मनुष्य जानवर से परमात्मा ने बनाया, आप जानते हैं। अमीबा से मनुष्य क्यों बनाया, प्रश्न करना चाहिए सब साइंटिस्ट को बैठ करके कि आखिर क्या वजह है। समझ लीजिए मैं 2-4 कलपुर्जे इकट्ठे करती हूँ और एक इस तरह की गोल चीज लाती हूँ, उसमें एक डंडा जोड़ती हूँ, तो कोई भी पूछेगा कि भाई ये सब क्या कर रही हैं, किसके लिए कर रही हैं। कोई भी इंजीनियर से पूछे कि वो अगर कोई बैठकर चीज बनाता है तो किसी न किसी काम के लिए, किसी यूटिलिटी के ही बनाता है। कुछ पागल आदमी होगा जो बैठे हुए यूं जोड़ते बैठा रहे। कोई भी समझदार आदमी किसी न किसी कारण से बनाता है। तो परमात्मा ने मनुष्य को किसी न किसी कारणवश ही बनाया। लेकिन ये सब बनाने के बाद भी जब तक इसको मैं मेन से नहीं जोड़ूंगी तब तक ये यूजलेस हो जाता है, इसका कोई काम नहीं रह जाता। ये बिल्कुल व्यर्थ की चीज है, इसको इस्तेमाल करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसमें से कनेक्शन ही नहीं हुआ। ये साधारण समझदारी की बात है, बिल्कुल कॉमन सेंस से कहते हैं। कोई इसको बड़ा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। कोई भी आदमी अगर देहात से आए और वो कहे कि भाई ये लाइट से जलती, तो आप कहेंगे कि चलो भाई वो जो उसको बटन है उसको दबाओ तो लाइट जल जाएगी। तो शुरू में देख के अवाक रह जाएगा, ये कैसे हुआ, बड़ी कमाल की चीज है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। पर देखता है फिर उसे लगता है हाँ भाई ऐसी बात है। इसी प्रकार कुंडलिनी का भी है कि वाकई बटन दबाने से ही खड़ी होती है, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन उसके पीछे बड़ी भारी इंजीनियरिंग लगी हुई, इसके पीछे में कितनी बड़ी इंजीनियरिंग लगी है, सदियों की इसमें मेहनत लगी हुई है। पहले तो इलेक्ट्रिसिटी का किसी ने पता लगाया, फिर उसको ये किया, फिर वो किया, फिर उसको वहन किया, फिर उसके बाद यहाँ लाया, फिर ट्यूबलाइट्स बनी, फिर ये सब कुछ हुआ। फिर आप तो जानते हैं कितना लंबा चौड़ा इसके पीछे में काम किया गया। इसी प्रकार जो आपके अंदर कुंडलिनी है वो सहज आपको जरूर मिल गई है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि इस पे काम किया नहीं। ये आपकी पेशानी बहुत काम किया गया है, इस पेशानी को भी बड़ी शान से बनाया गया। मनुष्य जब अपनी गर्दन ऊपर उठाई तब उसकी ये पेशानी जगी। इसलिए कहा जाता है कि इसको सर को किसी के सामने झुकाना है, क्योंकि ये पेशानी बहुत मेहनत से बनाई गई। मनुष्य बड़ी मेहनत से बनाएगा। और मनुष्य क्या है असल में, अंदर क्या बनी हुई इंजीनियरिंग है वो ये। मेरा तो विचार अपना ये रहता है कि भाई चलो पहले लाइट जला लो, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग समझाती रहो, क्योंकि इंजीनियरिंग जो है बड़ी सरदर्द की चीज है। कोई लोग तो बोर भी हो जाएंगे, इसलिए मैंने कहा पहले पार कर दूं तो मेरे बातचीत का मजा उठाते हुए आप सुन भी लीजिएगा, नहीं तो बड़े बोर हो जाते हैं। मैं खुद ही बोर हो जाती हूँ समझाते समझाते। तो कुंडलिनी जो है वो क्या चीज है उसको भी समझ लो। और जो कुंडलिनी के बारे में दुनिया भर की बातें दुनिया में लोगों ने फैला रखी वो कैसी गलत है वो भी मैं धीरे धीरे इसी में समझा दूंगा। तो उसके साथ साथ ये भी समझ लो कि ये लोग अज्ञानी हैं और अज्ञान में ऐसा कार्य करते हैं। कुंडलिनी के जागरण के बाद क्या होता है वो मैं कल आपको बताऊंगी, और उसकी पहचाने क्या।
उसको कैसे पहचानना चाहिए कि आदमी की कुंडलिनी जागरूक है या नहीं। यहाँ तक लोग कहते हैं कि कुंडलिनी के जागरण होने के बाद कोई आदमी जीवित ही नहीं रह सकता। यहाँ से लेकर दुनिया भर की चीज माने ये कि आप जागरण ही नहीं कराओ, उसकी जागृति नहीं कराओ, ऐसे ही मर जाओ और इन राक्षसों के हाथ में रहो। क्योंकि जैसी जागृति हो जाएगी आप पहचानना शुरू कर देंगे कि कौन भूत है, कौन राक्षस है और कौन संत है, क्योंकि इनके पेट पर पैर आएगा। इसलिए तुमको ऐसी उल्टी सीधी बातें बताते हैं कि कुंडलिनी जागरण में आप कूदते हैं और छलांगे मारते हैं। एक आदमी तो मुझे कह रहा कि मेंढक जैसे चल उड़ते हैं, वो मेंढक जैसे उड़ते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये कैसे जाना? कहने हमारे गुरु किताब में लिखा, इतनी बड़ी किताब है का जो गुरु है उसने लिखी हुई, उसने लिखा कि आप मेंढक जैसे उड़ते हैं। सोचिए मराठी में इन लोगों को क्या कहा जाए। आप अभी यहाँ देख रहे कितनी की जागृति हुई है और होती रही है और हजारों की हुई है। कोई भी मेंढक जैसे कूदा? ये बच्चे हंस रहे हैं क्योंकि ये पार भी हैं और इनके हाथ में वाइब्रेशंस भी है और ये जानते क्या चीज है। बिल्कुल हंसने की बात है। इस तरह की जो उटपटांग सब बातें थ्योरीज चल चुकी है, इससे कुछ भी नहीं होता। रही बात है कि कुंडलिनी अत्यंत सूक्ष्म चीज है और वो आपको अपनी सूक्ष्मता में उतारती है। इसलिए जो चीज अति सूक्ष्म है उसके लिए आपको भी सूक्ष्मता में उतरना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत जड़ता में रहते हैं, सुबह से शाम मटेरियलिज्म के बीच में पनपते रहते हैं। और फिर आजकल तो आप जानते हैं कि हम लोग डेवलपिंग कर रहे हैं, मतलब रजोगुण पे बहुत चल पड़े हैं। इन सब कारणों की वजह से हमको बहुत सतर्क रहना चाहिए कि हम इस चीज में उलझे ना, देखते रहें नाटक मात्र, और वो हो सकता है।